मैं कभी शराब नहीं पीऊंगी। प्रतिज्ञा नंबर 18, मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के तीन तत्वों ज्ञान, शील और करुणा के अनुसार ढालने का प्रयत्न करूंगी। प्रतिज्ञा नंबर 19, मैं मानव मात्र की उन्नति में बाधक तथा असमान व नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म को पूरी तरह से त्याग करती हूँ। मैं पूर्णतः विश्वास करती हूँ कि वो धर्म ही सदधर्म है। प्रतिज्ञा नंबर 21, मैं यह मानती हूँ कि अब मेरा नया जन्म हो रहा है। प्रतिज्ञा नंबर 22 को सबसे आखिरी, मैं यह मानती हूँ और प्रतिज्ञा करती हूँ कि आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार जीवन में आचरण करूंगी। जय भीम। नमो बुद्धाय। जानने वाला, पहचानने वाला और वैज्ञानिक धर्म दिया है, तो हम इस सड़ी गली व्यवस्था में अपना दम क्यों तोड़े? और अगर हम यहाँ दम तोड़ते रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ी अब ये रेडियो रगड़ के मर जाएगी। इसलिए हमें बाबा साहेब की बात को बिना देख किए मानना होगा और अपने जीवन में उतारना होगा। उसी रास्ते पर चलकर आज हम दिल्ली के कोटली में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करेंगे। बौद्ध धर्म को हम मान रहे हैं और सही से पहले क्या करेंगे बताओ भला? जो सबको पैदा कर रही है उसको कहीं से पैदा ही ना करा हम माने। बड़ा दोगला धर्म रहा, औरत विरोधी, और अभी कहेंगे कि भावना हाथ हो गई। अरे हमें पैदा ही ना करा, सबको पैदा कर रहा है, भावना हाथ होगी। भावना हमारी हाथ होनी चाहिए कि हमें कहीं से पैदा नहीं कर रहे हो तुम। अब ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं ईश्वर नहीं मानूंगा कि अगर पहली प्रतिज्ञा हमारे भारत में लागू हो जाए और हम बाकी लोगों की भी उम्मीद नहीं करते, अगर हमारा मात्र बहुजन समाज इस प्रतिज्ञा को मान ले तो मैं सच कहती हूँ जो हिंदू धर्म पर सरकारें चल रही है ना, ये अल्पसंख्यक हो जाएंगे, क्योंकि हमारे ही कंधों पर सारा हिंदू धर्म का रथ चल रहा है। अगर हमने ये झटक दिया तो कुछ नहीं है, झटकते ही हमें अधिकार मिल जाएंगे, झटकती हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, फिर हमें किसी बाबा की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली प्रतिज्ञा को मानना होगा। अभी हम खड़े होकर के बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराएंगे और उन प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करेंगे। क्या सारे लोग इस बात के लिए तैयार हैं? तो खड़े हो जाओ। हाँ, लाइन लगा के एक हाथ से 5 लोग। ये जो मैं 22 प्रतिज्ञाएं, आप मैं सबसे महत्वपूर्ण बात ये करूंगी कि आज हमारे समाज में हम जाति को लेकर इतने बंध गए हैं। हम ब्राह्मणवाद को कहते हैं कि तुम जातिवादी, लेकिन हम भी जातिवादी। हम अपनी लड़की बेटी की शादी करते हैं तो हम जाटा में तो जाटा को लड़का ढूंढते हैं, लड़की भी जाटा में ढूंढते हैं। जब हम ऐसी हैं तो ऐसी में और भी 36 जातियां हैं, हम उनमें क्यों नहीं कर सकते? और हम जब अपनी ही जाति में ढूंढते तो दहेज ज्यादा देना पड़ता है क्योंकि लड़के कम मिलते हैं। ऐसा होता है। तो हमें पहले जातियों से ऊपर आना होगा। हमें आपस में बहुजन समाज की जो अन्य जातियां उनमें शादियां करनी होंगी। रोटी बेटी का रिश्ता अगर हम शुरुआत नहीं करेंगे तो आप कैसे मान लो जिसने जातियां बनाई वो जाति खत्म करेगा? और दिमाग में एक बात याद रखियो, जाति मात्र हमारे दिमाग में है। मुझे नहीं लगता कि जाति कहीं है। हर व्यक्ति का खून एक जगह इकट्ठा करो, कुछ पता नहीं चल पाएगा कि इसकी कौन सी जाति है। हड्डियों का आप हजारों वर्ष से जो अवशेष हड्डियों के मिले हैं उसका ये जरूर पता चल जाएगा कि ये कंकाल मानव का है, ठीक है। लेकिन उसमें चमार की, बालवी की, इसकी उसकी जाति पता नहीं चलेगी। डीएनए में भी जाति पता नहीं चलती। हाँ, डीएनए में ये पता चल सकता है कि कौन से मूल के लोग। वो ये बहुत बड़ा सर्किल है जिसका पता चल जाता है। हमारी जाति अगर कुछ है तो हम इस देश के अंदर शोषित जाति है, पीड़ित जाति है, जो धर्म के नाम पे भी सताए गए, जाति के नाम पे भी सताए गए। आज कानूनी तौर पर भी हम सताए जा रहे हैं। जब हमारे साथ अत्याचार होता है तो थाने में हमारी बात नहीं सुनी जाती, न्यायालय में हमारे जज नहीं है।
मार के भगा देगा, क्योंकि जज हमारे नहीं, थाने में हमारे लोग नहीं है, थानेदार हमारे लोग नहीं है, तो हमारी एफआईआर कोई क्यों लिखेगा भाई? क्योंकि हमारे लड़का लड़की तो थानेदार बनने की बजाय वो कावड़ हो रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं, तो हमें तो सुनी नहीं जाएगी, हमारा शोषण तो तय है ना, शोषण हम चुन रहे हैं। तो इस शोषण से निकलने के लिए हमें हमारे रास्ते चुनने पड़ेंगे, सही रास्ते। और सही रास्ते क्या है वो आपको निर्देश की जरूरत नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सारा सही मार्ग बताकर गए, और उस सही मार्ग की सबसे महत्वपूर्ण निचोड़ उन्होंने अपने जीवन में जितने धर्म पढ़े, जितनी किताबें पढ़ी, जितने दार्शनिकों को पढ़ा, और इस समाज का भला किन बातों में है, उन सारी बातों को 1000 किताबों का निचोड़ उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं में दिया। किसमें दिया? 22 प्रतिज्ञाओं में। जानते हैं आप लोग 22 प्रतिज्ञाएं क्या है? सब लोग जानते हैं? कितने लोग उन 22 प्रतिज्ञाओं को मानते हैं? मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा। कितने लोग हैं इस प्रतिज्ञा को फॉलो करते हैं? ब्रह्मा विष्णु को तो जानते हो, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण